we are going to discuss here AC fundamentals, AC fundamentals. So this is AC fundamental, and this chapter is very important and very interesting chapter, very interesting. So this is till date we have gone through DC supply, right? DC supply. So DC supply means we are using, this is time and this is voltage, means 5 volt. So 5 volt is regularly moving. Okay, if we are changing the polarity of this voltage source, so we can get minus 5 volt this way. But as far as AC supply is concerned, this is AC supply, and AC supply is concerned, this is V or I, right? This is your AC supply. Now AC supply will have, this is positive equal magnitude. This is your AC supply. If we are talking about current, so this will be, so this is our current. This is current. So this we can say this is AC supply, AC voltage and AC current. So this we can write here, this is omega t, and this omega t will be equal to theta. It means in every cycle it will alternate, change its sign, change its sign. फाइन. तो अब यहाँ पर क्या होगा, हर पीरियडिक साइकिल में एक कंप्लीट साइकिल, ये यहाँ से यहाँ तक इनकी कंप्लीट साइकिल होगी. दिस इज इट टाइम पीरियड. और ये पॉजिटिव हाफ को हम बोलेंगे हाफ. दिस इज हाफ साइकिल, दिस इज हाफ साइकिल. ठीक है, इसी साइकिल की बार बार रिपीटेशन होगी, है ना. इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टरनेटिंग करंट मीन्स हाफ, इस पोर्शन की बार बार रिपीटेशन होगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट. और यही वो सप्लाई है जो हमारे घरों में आती है, इन आवर हाउसेस. 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, ये हमारे घर में आती है. ठीक है. नाउ अब बात आती है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. देखिए यहाँ पर इस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए सीधा आपने 5 वोल्ट ले लिया. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सीधा आपने -5 वोल्ट ले लिया. ठीक है. इस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री के मेथड, ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेंगे. बिना ट्रिग्नोमेट्री की मदद के बगैर हम इसको स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा है जहाँ पर हम थीटा की वैल्यू चेंज करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड कभी पॉजिटिव होती है, कभी निगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है. और वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा. तो थीटा के वेरिएशन से चेंज, तो यहाँ हमारा ये ओमेगा टी के वेरिएशन से ये सारी चीज़ें हमारी चेंज होने लगेंगी. तो हम क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पर लिखेंगे V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी. राइट, दिस इज आवर वोल्टेज एंड करंट रोटेशन. इसको एक तरीके से और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ऐसा लिख सकते हैं V इज इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी. वोल्टेज और एक एम्पियर. ये अब ये क्वेश्चन आता है कि ये आखिर कैसे हुआ. ठीक है ना, ये कैसे हुआ. तो ये हमारे एक फेजर डायग्राम, इसको हम फेजर डायग्राम से बाद में इसको स्टडी करेंगे. बट ये कहा जाता है कि जैसे जैसे हमारा जनरेटर चेंज करता है, हमारा साइकिल चेंज करता है, जनरेटर की पोलैरिटी चेंज होती है, वैसे वैसे हमारे को इंड्यूस ईएमएफ मिलती है, एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल में और एक बार निगेटिव हाफ साइकिल में. ये नॉर्थ साउथ के वजह से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से. खैर हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे कि हमारी एसी करंट की जो नेचर है दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग इन नेचर. हमारा ऑल्टरनेटिंग नेचर मिलेगा, हमारे को एक बार पॉजिटिव मैग्नीट्यूड मिलेगा, एक बार हमारे को निगेटिव मैग्नीट्यूड मिलेगा. और यही फिनोमेना एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद
बार 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 रिपीट होता रहेगा। हमारे लोगों को बस इतना मतलब है। हम इसको कैसे स्टडी करेंगे? तो स्टडी करने के लिए हम इसको एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन यानी कि मैथमेटिक्स की मदद लेंगे और हम लिखेंगे कि v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। सो हम डीसी के पार्ट को अब इग्नोर करके हम एसी के पार्ट पे चलते हैं और हम एसी के बारे में ही बात करते हैं। अब हम इनकी बात करते हैं कि इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे हम इसको स्टडी करेंगे। सो देखिए आपके पास मिल गया v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। कॉस के भी टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कोसाइन का जो फंक्शन होगा वो कोसाइन का फंक्शन कहाँ होगा, यहाँ मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। कोसाइन का फंक्शन होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये आपका कोसाइन का फंक्शन होगा, ठीक है। ये दिस इज v और i दोनों में एक ही में लिख देते हैं, है ना। यहाँ पर पाई बाई 2 पर ये 0 होगा, ये 0 होगा एंड दिस विल बी ऊपर ओमेगा टी। इतना ही दोनों का फर्क होगा, एक 0 से स्टार्ट होगा और एक आपका 0 पर मैक्सिमम होगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। खैर आइए हम जब हम इसकी बात करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई, ठीक। I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी बोलेंगे तो उसको बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज दिस, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस करंट। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में, किसी भी सेकंड में अगर हम ये मालूम करना चाहें कि इस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज सप्लाई और इंस्टेंटेनियस करंट, यानी कि हर इंस्टेंट पे हम वोल्टेज और करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला, व्हाट इज Vm? Vm इज मैक्सिमम वैल्यू, maximum value. Im is maximum value of voltage, maximum value of current. What is omega? Omega is equal to 2 pi by t and this is equal to 2 pi by 2 pi f radian per second. Frequency is equal to 1 upon t. What is 1 upon t? This is time period. What is t? T is time period. This is time period. What is f? F is frequency, frequency of supply. पहले हर्ट्ज लिया जाता था, साइकिल्स पर सेकंड भी लिया जाता है। साइकिल्स पर सेकंड को ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसी साइकिल्स पर सेकंड को हम हर्ट्ज भी बोलते हैं। सो डोंट गेट इट टू कंफ्यूजन। टाइम पीरियड जो हम लेंगे दैट विल बी इन सेकंड्स में लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे चीज़ें हमको मिल गई। ये तो हम इस ऑल्टरनेटिंग करंट को मैथमेटिकली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात आपकी ख़त्म होगी। इतना आपको याद रखना है कि अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, तो इट ऑल्टरनेट्स और इट चेंजेस इट्स साइन इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। एक सर्टेन इंटरवल टाइम में अपनी ये साइन चेंज करता है, ठीक है। ओके, नाउ अब हम आगे की बात करते हैं। ये तो इसकी इंट्रोडक्शन होगी। अब क्वेश्चन ये आता है नेक्स्ट, अब हम यहां बात करते हैं इसकी आरएमएस वैल्यू की, है ना, आरएमएस वैल्यू एंड फेज वैल्यू। अब हम इसको एक और देखिए, कभी कभार आपको ऐसा मिलेगा, ये आपकी वोल्टेज सप्लाई हो गई, ठीक है, दिस इज योर V, है ना, ये आपका Vm हो गया, ये आपका माइनस Vm हो गया। और इसी मोमेंट में आपको करंट एक यहां से ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है। अब आपके पास ये करंट आ गया, दिस इज योर करंट। मैथमेटिकली हम क्या कह सकते हैं? मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं, दिस इज ओमेगा टी, दिस इज ओमेगा टी, कि ये कहाँ पर है? ये मैक्सिमम है, कहाँ पर? 90 डिग्री पर।
और ये करंट क्या है 90 डिग्री पर जीरो हो रहा है। अगर हम मैथमेटिकली इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, और इसको, इस करंट को बोलेंगे, दिस करंट इज कॉल्ड लैगिंग करंट, लैगिंग करंट, ठीक है, बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इस तरह के ग्राफ को लेके अभी आएंगे, मैं ग्राफ आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इस ग्राफ को मतलब समझाना है आपको और मुझे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने मैथमेटिकली आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। v यहाँ पर जीरो है ना, तो हम कैसे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये आपका वोल्ट हो गया, फाइन। अब आपको इक्वेशन लिखना है कि ये आपका, जब ये जीरो है तो ये तो मैक्सिमम है, वो भी निगेटिव मैक्सिमम है ना। क्या कर सकते हैं भाई, और ये ओमेगा टी अगर जीरो है तो जीरो है, और ये ओमेगा टी अगर मैक्सिमम है तो आपका ओमेगा मैक्सिमम है। देखिए v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो, v इज इक्वल टू जीरो, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई टू, v इज इक्वल टू वी एम, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई, v इज इक्वल टू जीरो। देखिए, तो ये तो आपको वोल्टेज का एक्सप्रेशन मिल गया। अब आपको इसका चाहिए, इसको हम क्या कहते हैं, ये देखो जब ये जीरो है तो ये निगेटिव है, हम लिखेंगे I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। देखिए ओमेगा इक्वल टू, अगर आप जीरो लिखिए, जीरो रखिए, देखिए तो क्या मिलेगा, एट ओमेगा टी इक्वल टू जीरो, एट ओमेगा टी इक्वल टू जीरो आई की वैल्यू कितनी मिल रही है, आई एम साइन माइनस 90 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू माइनस आई, नेगेटिव आ गया, ठीक है। दिस इज माइनस आई एम एंड दिस इज प्लस आई एम, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको माइनस आई एम मिल गया। अब ओमेगा टी इज इक्वल टू अगर हम 90 लें, ओमेगा टी इज इक्वल टू अगर हम 90 ले लें तो क्या मिलेगा हमको, देखो ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 ले लें तो v हमारे को वी एम मिलेगा साइन 90 इज इक्वल टू 1, और i क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू आई एम साइन 90 माइनस 90 एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो इस i की वैल्यू क्या है यहाँ पर 90 पर, ये आपका 90 है, दिस इज योर जीरो, पाई बाई टू, पाई 3 पाई बाई टू एंड दिस इज 2 पाई एंड दिस इज 3 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। इस तरह के ग्राफ को क्या कहेंगे कि दिस इज लैगिंग करंट, आई इज लैगिंग बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, फाइन। आइए एक और आपको मिलेगा, उसको भी जरा हम लोग समझ लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको वोल्टेज मिला ओमेगा टी, यस, इसके हम बात कर रहे हैं, अब हम लीडिंग की बात कर रहे हैं, लीडिंग करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, पाई 2 पाई एंड 3 पाई, फाइन। फाइन, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये हमारा करंट आ गया, दिस इज आवर करंट, फाइन। अब देखिए, अब आप बोलेंगे सर ये कैसे चल रहा है, आइए देखिए यहां पर, देखिए अब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे को v मिलेगा, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी वोल्ट मिला, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी वोल्ट। I क्या होगा, ये हमारा I है। अब I देखो, I यहाँ पर जब v जीरो है
तो इसकी आई की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। इसको थोड़ा सा और चेंज कर दो, आपको मैक्सिमम मिलना चाहिए, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, आपको आई की जो वैल्यू मिल रही है दैट इज मैक्सिमम, और यहां से आपको आई की वैल्यू मिल रही है दैट इज माइनस मैक्सिमम। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए, सो अब यहां पर अगर हम देखें तो आई क्या है, मैक्सिमम पर है, कहां पर, ओमेगा टी इक्वल टू 0 पर। तो हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी एंड प्लस 90 डिग्री। अब देखिए यहां पर अगर हम ओमेगा टी इक्वल टू 0 ले लें तो वी हमको मिलेगा वी एम इंटू 0 दैट इज 0 वोल्ट, और आई हमको मिलेगा आई एम साइन 90 एंड दैट इज मैक्सिमम करंट। ठीक है, और अगर ओमेगा टी इक्वल टू हम 90 ले लें तो ये हमारा मैक्सिमम मिल जाएगा, और हमारे को करंट उस कंडीशन में 0 मिल जाएगी। फाइन, इसको बोलेंगे कि आई लीड्स वी बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस, ये जो आपका 90 डिग्री यहां से यहां तक की जो शिफ्टिंग मिल रही है आपको 90 डिग्री की, ये क्या है, व्हाट इज दिस, है ना, इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड फेज एंगल, इसको हम बोलेंगे फेज एंगल। ठीक है, तो अगर हमारी बात समझ में आ गई हो तो हम AC को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब यहाँ से हम बात करते हैं AC के रिप्रेजेंटेशन की, तो हम AC को रिप्रेजेंट करेंगे V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड प्लस माइनस फाइव और प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है, एंड फाइव इज दिस इज कॉल्ड फेज एंगल। ये बोर्ड में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लाइट है, नहीं कोई बात नहीं। फाइव इज योर फेज एंगल, दिस इज योर फेज एंगल, इसको हम फेज एंगल बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ ही मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एक हमारे पास टर्म मिलेगा। ठीक है, दिस इज आवर, इसको हम बोलते हैं फेजर रिप्रेजेंटेशन, फेजर रिप्रेजेंटेशन। यहां पर क्या लेंगे, दिस विल बी आवर रेफरेंस वोल्टेज, वोल्टेज को हम रेफरेंस लेते हैं, इसकी एंगल 0 डिग्री यानी कि ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री यहाँ पर होगा, ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री मिलेगी, इस पॉइंट पर ओमेगा टी से स्टार्ट होगा ये। ठीक है, ये रेफरेंस हो गया। अगर हम यहाँ पर लेंगे तो ये आपका लेंथ ऑफ V और I बताएगा, और ये एंगल जो होगी दिस एंगल थीटा 1, ये हमारा फेज एंगल बताएगा, फेज एंगल, और इस डायरेक्शन में जो होगा प्लस थीटा लेंगे और उसको हम लीडिंग एंगल बोलेंगे, लीडिंग एंगल, और यहाँ से जो हमारा जाएगा वो हमारा थीटा 2 होगा, और वो हमारा निगेटिव एंगल होगा, यानी कि निगेटिव एंगल। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे लैगिंग एंगल, लैगिंग एंगल, ये हमारा लैगिंग एंगल होगा। ठीक है, सो थीटा ये हमारा लीडिंग एंगल हो गया, लीडिंग एंगल, और यहीं से एक एंगल अगर हम यहाँ मेजर कर दें और ये हमारा थीटा 2 हो जाए, और ये क्वांटिटी हमारा V और I कुछ भी हो जाए, V और I कुछ भी हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी आवर लैगिंग एंगल, लैगिंग एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हम फेज को रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसकी 90 डिग्री हो जाएगी, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर आप ले लेंगे सो दिस विल बी एट 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर नीचे आप खींच लेंगे तो ये आपका क्या होगा, 90 डिग्री। सो दिस इज 90 डिग्री लैगिंग एंड दिस इज 90 डिग्री लीडिंग। ठीक है, फाइन। तो यहाँ तक मैं नहीं समझता कि आपको कोई डाउट होनी चाहिए। तो हमने AC को रिप्रेजेंट कर दिया कि AC quantity is represented
एज, ये हमारा तरीका हुआ रिप्रेजेंट का। v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और i इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस माइनस फाइव। ये साइन में भी हो सकता है, ये कॉस में भी हो सकता है, लेकिन कोशिश ये करना है कि हमें किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज में रखना है, या तो साइन में या तो कोसाइन में। जहां हमने साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री लिखा था उसको हम कॉस थीटा भी लिख सकते थे, लेकिन चूंकि हमें दोनों को साइन के फॉर्म में लेना था, साइन को रेफरेंस लेके चलना था, तो हमने उसको साइन की जगह पर साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री लिखा, ना कि हमने कॉस थीटा लिखा। ठीक है, कॉस ओमेगा टी नहीं लिखा हमने। एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, चाहे आपका साइन होगा चाहे वो आपका कोसाइन होगा। देखिए यहां पर आपने बात करी मैक्सिमम वैल्यू की और आरएमएस वैल्यू की। आरएमएस वैल्यू, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू अगर हम लेंगे तो दिस विल बी वी एम और आई एम के फॉर्म में। आरएमएस वैल्यू लेंगे सो दिस इज वी एम बाई रूट टू और आई एम बाई रूट टू। ये हमारा आई आर एम वी, ये आरएमएस वैल्यू होगा, आई एम बाई रूट टू और वी एम बाई रूट टू। ठीक है, आई आरएमएस वैल्यू क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी कि इसको निकालने के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, एक आपको मिलेगा एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू मतलब v1, v2, v3 एंड प्लस vn एंड डिवाइडेड बाई n, ये हमारा एवरेज वैल्यू होता है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि हम यहाँ पर n क्या लेंगे और यहाँ पर हम क्या लेंगे। तो n हमारा यहाँ पर t के बराबर आ जाएगा, दिस इज t। अभी हम आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको मैं बताता हूँ, मैं आरएमएस और एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए RMS value is equivalent to DC value of current और voltage। जितनी DC सर्किट में, अगर मान लिया जाए कि मैं बोलूं कि DC सर्किट में 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो AC सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा? तो हम बोलेंगे 5 एम्पियर, और वो हमारा RMS वैल्यू होगा। तो RMS वैल्यू और DC वैल्यू ऑफ DC वैल्यू करंट, यानी कि DC करंट है ना, ये दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं 5 वोल्ट AC RMS विल बी इक्वल टू 5 वोल्ट DC, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, RMS और DC दोनों ही आपके बराबर हो गए। हमारा जो वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन होगा वो ये रिप्रेजेंटेशन होगा ये। ठीक है, दिस इज ओमेगा टी एंड दिस इज Vm and this is minus Vm 0, pi, 2 pi, 3 pi and 4 pi। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी वोल्ट। V RMS क्या होगा? V RMS इज इक्वल टू V मैक्स बाई रूट 2 वोल्ट। I RMS क्या होगा? I RMS इज इक्वल टू I मैक्स बाई रूट 2 एम्पियर। याद रखिएगा इसके लिए, ये हमारा इसके लिए। ठीक है, इसकी अब हम एक एवरेज वैल्यू भी निकालते हैं। तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? इसकी फुल वेव की इसकी एवरेज अगर हम निकालेंगे तो एवरेज विल बी इक्वल टू 0, यानी कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर अगर हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे भी, यहाँ अगर हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो हम हाफ साइकिल का निकालते हैं, वी एवरेज ऑफ हाफ साइकिल, हाफ साइकिल। तो आप बोलोगे कि हाफ साइकिल कहाँ होगा? तो हाफ साइकिल आपका यहाँ से यहाँ तक होगा T/2 का, और यहाँ से यहाँ तक का जो होगा आपका वो फुल साइकिल होगा। ठीक है, सो वी एवरेज ऑफ हाफ साइकिल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू Vm बाय पाई। ठीक है, फाइन।
आइए अब हम आगे बात करते हैं। इसको मैं लिख के आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे इसको काउंट करते हैं, ठीक है। आइए मैं ज़रा इसकी बात करता हूं मैं, और मैं आपको एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू लिखना सिखाता हूं मैं, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं आरएमएस वैल्यू को और एवरेज वैल्यू को, ठीक है। याद रखिएगा आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करने का तरीका है, आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 1/t इंटीग्रेशन 0 to t ft² dt, और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1/t 0 to t f ओमेगा t होल स्क्वायर एंड दिस इज d ओमेगा t, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1/t इंटीग्रेशन 0 to t f थीटा एंड d थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t हम लिख सकते हैं। एवरेज वैल्यू को लिखने का फॉर्मूला है एवरेज वैल्यू, दिस इज 1/t इंटीग्रेशन 0 to t and this is f theta d theta 1/t इंटीग्रेशन 0 to t f omega t and this is d omega t। ये हमारा तरीका है जिससे कि हम कैलकुलेट करेंगे आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू को। फाइन, इसका एक और तरीका होता है, इसका एक और तरीका है कि हम वेवफॉर्म चूज कर लेते हैं कि किस वेवफॉर्म की बार बार रिपीटेशन हो रही है, और हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ग्राफ एंड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द बेस, लेंथ ऑफ द बेस। इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज वैल्यू को, ठीक है। सो आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करने का ये तरीका है। आइए मैं ज़रा आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं कि हम क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर हम, ये हमारा एसी साइकिल है, अल्टरनेटिंग करंट साइकिल, दिस इज V, ये हम Vm कहते हैं, दिस इज माइनस Vm कहते हैं, पाई 2 पाई, और यहाँ से यहाँ तक हमारा ये क्या होता है T। सबसे पहले हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो अगर हम एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। सो V एवरेज विल बी इक्वल टू 0, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप हाफ साइकिल लेंगे यानी कि T/2 तक। सो फॉर हाफ साइकिल V एवरेज क्या आपको फॉर्मूला बताया था 1/t इंटीग्रेशन 0 to t, और हमारा यहाँ f ओमेगा t क्या है, दिस इज Vm साइन ओमेगा t, है ना, या हम f थीटा कह लें इसको। सो दिस इज Vm साइन थीटा। यहाँ क्या लिखेंगे हम, दिस इज Vm साइन थीटा एंड d थीटा। फाइन, 1/t 0 to t Vm साइन थीटा एंड d थीटा। थीटा हमारा क्या है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t, ये हम ले, ठीक है। आइए जरा हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो दिस इज Vm/t। अब ये हमारा टाइम पीरियड कहाँ तक लिया आपने, तो हाफ तक लिया, तो इसको क्या लिखेंगे T/2, और इसको क्या लिखेंगे हम T/2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला तो हमारा ये है, फॉर्मूला है 1/t एवरेज वैल्यू के लिए, कि एवरेज वैल्यू के लिए 1/t 0 to t f थीटा एंड d थीटा। यहाँ हमारे को हाफ लेना है, इतना तक लेना, सिर्फ इतना तक। तो हम क्या लेंगे 0 से t, यानी कि टाइम पीरियड जो हमारा होगा, टाइम पीरियड that will be equal to 2/2 only. So this is 2/2, 2Vm/2 sin theta integration 0 to t/2 and this is j theta. 2Vm/t integration of sin theta is equal to minus cos theta t/2 and this is 0. Fine. आइए 2Vm/t हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि आपने टाइम क्या लिया है, ठीक है ना। तो हमारा टाइम पीरियड जो है यानी कि ओमेगा t इज इक्वल टू T/2 है ना, ओमेगा t इज इक्वल टू T/2
2 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे cos 0/2, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि ये आपने क्या लिया, व्हाट इज टी, टी क्या है, व्हाट इज टी, टी की वैल्यू कितनी है। तो देखिए यहाँ पर टी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 2 पाई है। सो हमारा t/2 क्या होगा, ठीक है ना, t/2 क्या होगा। तो इसको आप ऐसे मत लिखो, यहाँ पर आपको बताता हूँ मैं, t क्या है हमारा, सो t विल बी इक्वल टू 2 पाई। सो t/2 जो है हमारा वो पाई है। तो हम क्या लेंगे, 2 Vm/पाई, ठीक है, एंड दिस इज माइनस कॉस थीटा एंड 0 to π/2, ठीक है, बोलिए, फाइन। मतलब t हमारा t/2 लिया है, तो t हमारा क्या है, t हमारा पाई के बराबर है, ठीक है, बोलिए भाई, हमने क्या लिया, हमने t यहां से यहां तक लिया ना, तो यानी कि t इज इक्वल टू हमारा पाई लिया है ना, तो हम t के जगह पर सिर्फ पाई रख दो आप, t के जगह पर, ये आपका t/2 है तो t/2 की जगह पे सिर्फ पाई रख दो, t/2 जहां भी है वहां पाई रख दो। तो t/2 जहां भी है पाई रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से करते हैं। तो नाउ वी हैव 1/t इज इक्वल टू 0 to t Vm sin थीटा dθ, ये आपका थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ये आपका फॉर्मूला है। आपको क्या लेना है, हाफ साइकिल लेना है। तो हाफ साइकिल का मतलब कि t की जो वैल्यू होगी दैट विल बी पाई ओनली, मीन्स t विल बी पाई ओनली, दिस इज पाई, राइट, दिस इज इक्वल टू पाई ओनली। तो हम क्या लेंगे, 1/पाई 0 to पाई Vm साइन थीटा एंड डी थीटा, थीटा डी थीटा किसके बराबर, ओमेगा टी के बराबर है। हम क्या लेंगे, Vm/पाई, यहाँ पे क्या लेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा 0 to पाई। इंटीग्रेशन साइन थीटा का मालूम है आपको, माइनस कॉस थीटा होगा, क्या लिखोगे, Vm/पाई माइनस कॉस थीटा 0 to पाई, क्या लिखोगे आप इसके बाद, माइनस Vm/पाई माइनस कॉस पाई एंड माइनस, या माइनस अगर हम बाहर निकाल लें, माइनस से बाहर निकाल लो, माइनस अगर बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ कॉस थीटा बचेगा एंड 0 to पाई। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस Vm/पाई एंड दिस इज कॉस पाई एंड माइनस कॉस 0 डिग्री। सो माइनस Vm/पाई एंड कॉस पाई इज इक्वल टू -1 एंड -1, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। सो दिस इज इक्वल टू 2 Vm/पाई। ये आपकी एवरेज वैल्यू आ गई हाफ साइकिल के लिए। सो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 2 Vm/पाई हाफ साइकिल, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, V एवरेज ऑफ कंप्लीट AC साइकिल कितनी आ गई, 2 Vm/पाई, ठीक है। करंट के टर्म में अगर लिखना होगा, सो I एवरेज इज इक्वल टू 2 Im/पाई एम्पियर, ये आपका याद रखिएगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है बस, ठीक है, दिस इज द वैल्यू, ठीक है। और Vm क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है आपका, फाइन। और इस Vm को, ये जो Vm है, दिस Vm इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू तो कहते ही कहते हैं, और इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑल्सो, मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड, राइट। सो याद रखिएगा। आइए एक मैं आपको जरा सा RMS वैल्यू भी कैलकुलेट करके दिखाई दूँ। RMS वैल्यू, अगर हमें RMS वैल्यू कैलकुलेट करना है ऐसी साइकिल का, तो हम क्या लिखेंगे, V RMS विल बी इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 to t f थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। थीटा क्या है, थीटा ओमेगा टी है हमारा, और f थीटा क्या है, सो f Vm साइन थीटा है, इसको हम क्या लिखते हैं, Vm साइन ओमेगा टी, ऐसा लिखते हैं,
ठीक है। आरएमएस वैल्यू आपको निकालना है 0 से पाई तक निकालना है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, √1 अब टी यहाँ क्या लेंगे, पूरा कंप्लीट साइकिल का लेंगे, तो कंप्लीट साइकिल हमारा कितना है, 2 पाई का है, तो हम लिखेंगे 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई Vm साइन थीटा होल स्क्वायर एंड डी थीटा। क्या निकालेंगे हम यहाँ से, ये मिलेगा हमको, दिस इज, हम क्या वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज Vm स्क्वायर बाई 2 0 to 2 पाई, यहाँ मिल गया साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। सिंस साइन स्क्वायर टी थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज Vm स्क्वायर बाई 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू √Vm स्क्वायर अपॉन 2 पाई, क्या लिखोगे, थीटा बाई 2 माइनस साइन 2 थीटा बाई 4, और इसकी लिमिट कितनी होगी 0 to 2 पाई। तो अगर हम इसको, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, सो Vm स्क्वायर बाई 2 पाई, क्या लिखेंगे 2 पाई बाई 2 माइनस साइन 4 पाई बाई 4 माइनस 0, ठीक है। हमारे को वैल्यू कितनी मिलेगी, दिस इज इक्वल टू Vm स्क्वायर बाई 2 पाई, और यहाँ पर मिलेगा 2 पाई बाई 2, ठीक है, -0 एंड -0, ये 2 कैंसिल, ये पाई कैंसिल, ठीक है। वैल्यू कितनी मिली, Vm बाई √2 वोल्ट। तो V RMS की जो वैल्यू आपको मिली दैट इज इक्वल टू Vm बाई √2 वोल्ट, और अगर I RMS की वैल्यू मिलेगी तो हमको क्या मिल जाएगी, Im बाई √2 एम्पियर। ये वैल्यू हमने याद रखना होगा, राइट। आई होप योर बोर्ड इज विजिबल, यस, गुड। चलिए अब हम इसके आगे बात करते हैं। हमने ये आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया, किसी भी सर्किट के आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब आते हैं हम, हमारे पास 3 एलिमेंट मिलेंगे। अगर हम एसी सर्किट की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको फेज सब बता दिया, फेज एंगल बता दिया आपको, फेजर बता दिया आपको, ठीक है। अब हमारे को आपके पास 3 एलिमेंट्स मिलेंगे एंड दैट इज कॉल्ड आर एल एंड सी, ठीक है, आर एल सी। इन एसी सर्किट्स we have R, L and C। अच्छा, एक बात और पूछी जाती है कि ओमेगा इज इक्वल टू कितनी होती है, 2 पाई एफ, एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। फॉर डीसी सर्किट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 हर्ट्ज होती है, याद रखिएगा। डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 0 हर्ट्ज, तो याद रखिएगा इसको। पूछता है कोई तो आप बताएंगे कि डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 हर्ट्ज होती है, एंड फॉर एसी सर्किट इन इंडिया हमारे यहाँ ये 50 हर्ट्ज है, इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज है, यूएस में 60 हर्ट्ज है। आइए ये हम बात करते हैं आरएलसी की, याद रखिएगा ये। अब हम आरएलसी की बात करते हैं। हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं एंड 1 एलिमेंट इज कॉल्ड रेजिस्टर, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टर, और यहाँ पर हम अपना एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी वोल्ट, दिस इज I, ठीक है, प्लस माइनस। एक हमारा इंडक्टर होगा एंड दिस इज आवर इंडक्टर, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ये वोल्टेज एंड ये इंडक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी।
और एक हमारा आएगा कैपेसिटर C, और यहाँ पर भी हम एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे। सो V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और ये हमारा, ठीक है। सो अगर यहाँ पर ये करंट है तो ये भी AC करंट होगा। सो I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। सो दिस वी कॉल इट वोल्टेज ड्रॉप VR। सो VR को हम क्या लिख सकते हैं, VR को हम लिख सकते हैं I इंटू आर, ठीक है। और I की वैल्यू कितनी है, सो दिस इज आई एम साइन ओमेगा टी एंड इंटू आर। इसका मतलब कि जो VR की जो वैल्यू है वो भी हमारा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। सो दिस इज वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आर वोल्ट, ठीक है। सो वी आर और आई आर, वी आर हो गया, V हमारा आ गया वी एम साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अगर हम एक फेजर ड्रॉ करें तो मैंने आपको सिखाया है कि दिस इज आवर रेफरेंस, और यहाँ से हम काउंट करते हैं ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि यहाँ पर हमारा थीटा जो है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रेफरेंस लेते हैं, दिस इज 0। तो अब यहाँ पर देखिए इनकी फेज एंगल क्या है, इनकी फेज एंगल ओमेगा टी, तो ओमेगा टी यहीं पर है, ओमेगा टी आपको मिल गया आपको, ठीक। अब यहाँ पर ओमेगा टी के साथ कोई भी फेज एंगल नहीं है, कोई भी फेज एंगल यहाँ पर नहीं है, तो हम ये लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू फेज एंगल जो है यहाँ पर, फेज एंगल वो है 0 डिग्री नहीं है, ठीक है, सब सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इज वी आर एंड दिस इज आर, तीनों साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, तो तीनों एक फेज में है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ इन रेजिस्टर, यहीं पे लिखो, इन रेजिस्टर V and I are in same phase, यानी कि वोल्टेज और करंट जो होंगे यहाँ पर सेम फेज में रहते हैं, ठीक है। कहाँ पर, रेजिस्टर के केस में। आइए हम जरा इंडक्टर की बात करते हैं। एक हमारा कंक्लूजन मिल गया कि रेजिस्टर के केस में हमारे को क्या मिलता है, V और I दोनों सेम फेज में मिलते हैं। आइए हम जरा इंडक्टर की बात करते हैं। मैं इसको रब करता हूँ, मैं इसको मैं हटा देता हूँ। ये कंक्लूजन मिल गया ना, कंक्लूजन मिल गया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, एक हम यहाँ पे आपको देखने के लिए लिखते हैं, दिस इज R, और यहाँ पर क्या होगा VR, और ये हमारा IR, दोनों सेम फेज में है, सेम फेज, ठीक। एंड फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। आइए हम यहाँ की बात करते हैं, इंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक इंडक्टर ले लें और यहाँ पर V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी फ्लो करा दें, तो यहाँ पर एक कंडक्टर करंट I फ्लो करेगा एंड दिस विल बी इंडक्टर करंट, और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा दैट विल बी इक्वल टू VL होगा। अगर हम VL को काउंट करना चाहें तो VL क्या होता है, VL इज इक्वल टू L DIL बाई DT। ये हमने फैराडे लॉ से पढ़ा था, VL इज इक्वल टू L DI बाई DT। हमें को करंट चाहिए, हमारे को वोल्टेज तो दिया हुआ है, बाई KVL क्या ले सकते हैं यहाँ पर, बाई KVL में यहाँ भी क्या ले सकते हैं, प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस, ये हमारा V है, ठीक है। हम KVL लिखें तो क्या लिखेंगे, प्लस VL एंड माइनस V इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट V इज इक्वल टू VL, यानी कि इंडक्टर की वोल्टेज और ये दोनों वोल्टेज कितने के बराबर है, तो Vm साइन ओमेगा टी के बराबर। ये बार क्या इंडिकेट करता है, बार, V बार indicates that it is a phasor quantity, तो फेजर क्वांटिटी है, इसका मतलब कि फेजर क्वांटिटी में हम कैसे करते हैं, 2 + 4 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 6, 2 + 4 को जोड़ना होगा तो 2 का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस 4 का होल स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे। ये हमारा आ गया। हमारे को IL चाहिए, V तो मिल गया, VL मिल गया हमको इंडक्टर के अक्रॉस, हमारे को IL चाहिए। तो IL के लिए हम क्या लिख सकते हैं, VL बाई L लिख सकते हैं, VL बाई L इज इक्वल टू DIL बाई DT लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट DIL इज इक्वल टू VL बाई L DT लिख सकते हैं। दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमारे को क्या मिलेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें हम तो हमारे को इधर मिल जाएगा IL,
और इधर मिलेगा हमारे को इंटीग्रेशन 0 टू VL, VL 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 VL, तो VL कितनी है हमारी, VL है VM साइन ओमेगा टी, VM साइन ओमेगा टी एंड डिवाइडेड बाई L dt। सो VM बाई L को हम बाहर निकाल लेते हैं और इंटीग्रेशन हमारा बचता है ये साइन ओमेगा टी dt का, और इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमारे को मिलेगा कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा एंड प्लस सी। ये हमारा IL आ गया। ठीक है, सीधी सी बात है। देखिए यहां पर, सिंस इट इज एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी, कौन वाला, कॉस ओमेगा टी, ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी, सो एवरेज वैल्यू इसकी क्या होगी, एवरेज वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। तो अगर इसकी एवरेज वैल्यू 0 होगी तो हमारे C की वैल्यू क्या मिल जाएगी, C की वैल्यू हमको 0 मिल जाएगी। तो हमारे को IL की वैल्यू कितनी मिल गई, IL इज इक्वल टू माइनस VM बाई ओमेगा L कॉस ओमेगा टी। और माय डियर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि हम जब भी लेंगे, अगर साइन लिया है तो सारे टर्म्स आपके साइन में ही होने चाहिए, कॉस में नहीं होने चाहिए। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ के बाद अगर लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, IL को। सो हम IL को लिख सकते हैं, IL विल बी इक्वल टू VM बाई ओमेगा L, देखिए VM बाई ओमेगा L, और इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा जब पे 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, दिस इज माइनस, ये माइनस है तो हम IL को क्या लिख सकते हैं, VM बाई ओमेगा L एंड दिस इज साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। सो ये हमारा करंट आ गया। ठीक है, सो ऑब्वियस है करंट अगर है, ठीक है ना, करंट है तो ये किस फॉर्म में होगा, I है तो V बाई आर के फॉर्म में होगा, राइट ना, V बाई आर। तो ये हमारा क्या आ गया, IL इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री एंड डिवाइडेड बाई आर के जगह पर ओमेगा L आ गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, VM साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री एंड दिस ओमेगा L को हम XL लिखते हैं, XL इज इक्वल टू ओमेगा L ओम। ठीक है, यहां पर हमारे को दो टर्म मिले नए नए। ठीक है, क्या क्या मिला ये देख लीजिए। एक्सेल, एक्सेल को हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज एक्सेल, एक्सेल को हम बोलेंगे क्या, दिस एक्सेल इज इक्वल टू कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल, और इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। ठीक है, IL की बात करें तो IL क्या बोलेंगे हम, सो IL यानी कि ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि IL हमारा 90 डिग्री से लैग कर रहा है, किससे, वोल्टेज से। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन आया। अब हम इसको फिर से यहाँ फ्रेश लिख रहे हैं, फिर आपको बताता हूँ मैं। ये तो हमारा रेजिस्टर का है, इसको भी आप भूल जाइए, हम इंडक्टर की बात करते हैं। तो आपको मिला V इज इक्वल टू VL इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी वोल्ट मिला था, और आपको IL क्या मिला, IL इज इक्वल टू VM बाई ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ये हमने ओमेगा में क्यों, साइन में क्यों करा, क्योंकि वोल्टेज साइन में है तो करंट को भी हमने साइन में ला दिया। ठीक है, यहाँ पर लिखा आपने VM बाई XL एंड साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। अगर हमको इन्हीं लोगों का, दोनों का फेजर लेना पड़े, अगर फेजर में हमको दिखाना पड़े तो हम क्या दिखा सकते हैं, ये देखिए आप, हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज IML साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री लिख सकते हैं ना, यानी कि ये वोल्टेज हो गया और ये करंट हो गया। अब ये माइनस 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हम आ जाए एक्सेल पर। एक्सेल इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी यूनिट ओम होगी, एंड दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा L एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई FL ओम। ठीक है, आइए IL की बात करते हैं। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर इन दोनों को कंपेयर करें और अगर हम फेजर ड्रॉ करें तो हमारा ये क्या होगा, V रेफरेंस, तो हमारा वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज विल बी इक्वल टू VL, है ना, ये V, और यही हमारा V भी होगा, दिस विल बी V ऑल्सो। ठीक है,
आई एल क्या होगा, आई एल की एंगल कहाँ है, -90 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर नीचे आएगा, दिस विल बी इक्वल टू आई एल, आई एल, ठीक है, और ये एंगल कितनी होगी 90 डिग्री। तो आपने कंक्लूड क्या किया, व्हाट इज द कंक्लूजन, ठीक है, तो आपका कंक्लूजन क्या आया, सो कंक्लूजन हमारा ये है कि इन इंडक्टर करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, और वोल्टेज इन इंडक्टर लीड्स करंट बाय 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को जो फेज एंगल मिला, यहाँ पर दोनों के बीच की जो फेज एंगल मिली वो कितनी मिली 90 डिग्री। रेजिस्टर में कितनी मिली थी, रेजिस्टर में हमारे को 0 डिग्री मिली थी, और यहाँ पर फेज एंगल कितनी मिली आपको 90 डिग्री मिली, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कंक्लूजन मिला, ठीक है। तो दूसरा कंक्लूजन भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, और ये हम लिखते हैं कि दिस इज आवर इंडक्टर एल, ठीक है, और यहाँ पर हमारा अगर ये VL है इज इक्वल टू V, तो करंट हमारा 90 डिग्री से लैग करता है, ठीक है। ये हमारा इंडक्टर का केस आया, दिस इज द केस ऑफ इंडक्टर, दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम, दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम, इसी को हम कहते हैं फेजर डायग्राम। फाइन, आइए हम आगे बढ़ते हैं अब, और इंडक्टर को कि हम ओम में अगर लिखना चाहें तो XL इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ओमेगा L, और इसकी यूनिट लिखेंगे हम ओम, ये भी ओम में और ये भी ओम में। अब हम थर्ड की बात करते हैं कि कैपेसिटर अगर लगा दिया जाए, ठीक है, और कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हम एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दें, सो दिस V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज इक्वल टू IC प्लस माइनस, यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज होगा वो VC हो जाएगा, और ये आपका कैपेसिटर की वैल्यू है। अब क्या होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट की वैल्यू क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हम कैपेसिटर के वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम कैपेसिटर की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट हियर, देखिए यहाँ पर बाई KVL क्या लिख सकते हैं, बाई KVL लिख सकते हैं प्लस VC, दिस इज प्लस माइनस V प्लस VC, एंड प्लस VC and minus V will be equal to 0. So V is equal to VC and this will be equal to VM sin omega t. तो ये आपको वोल्टेज मिल गया। अगर हम करंट की बात करते हैं, सो IC is equal to C dVC upon dt. I is equal to कैपेसिटर की करंट कितनी होती है, I equal to C dVC upon dt. So C डी बाई डी टी, और ये कितना हमारा आता है VM साइन ओमेगा टी आता है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो हम क्या लिख सकते हैं VM इंटू C, है ना, एंड डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, राइट। सो IC की जो हमारी वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू VM इंटू C कॉस ओमेगा टी into omega, so this is VM C omega into cos omega t, again same फंडा हम साइन के टर्म में लेकर आएंगे, so VM ओमेगा C साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज IC VM साइन ओमेगा t प्लस 90 डिग्री ओमेगा t प्लस 90 degree and divided by 1 by omega C, and this will be our ohm. I is equal to V by R, since I is equal to V by R, ठीक है।
सो हम यहाँ पर हमारे को जो मिला एक्सप्रेशन वो मिला I। अब यहाँ पर हम कंपेयर कर लें तो हमारे को XC इज इक्वल टू 1/ωc ओम मिलेगा एंड दिस इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसकी यूनिट क्या होगी? ओम होगी, है ना। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम कंपेयर करें, अब हम अगर कंपेयर करें तो हमारे को कंपैरिजन में क्या मिलेगा? कंपैरिजन में मिलेगा IC की वैल्यू कितनी है? IC इज इक्वल टू VM/XC, है ना, साइन ओमेगा टी एंड प्लस 90 डिग्री। और आपको VC क्या है? VC इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये करंट हमारा लीड कर रहा है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? वी कैन राइट हियर IC लीड्स VC बाय 90 डिग्री और VC लैग्स IC बाय 90 डिग्री। यानी कि कैपेसिटर की जो करंट होगी तो हमारा फेजर डायग्राम कैसा होगा? तो फेजर डायग्राम हम यहाँ पर बनाएंगे, हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं यहाँ पर बनाकर। तो फेजर डायग्राम हमारा होगा कैपेसिटर के केस में, सो दिस विल बी इक्वल टू V रेफरेंस, दिस इज V, दिस इज इक्वल टू VC, है ना। और ये आपका करंट जो है वो आपका IC 90 डिग्री पॉजिटिव है ना। यानी कि आपका जो फेज एंगल है दैट इज प्लस 90 डिग्री, तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज IC। सो VC वर्सेस IC। और ये हमारा केस क्या है? दिस इज द केस ऑफ कैपेसिटर। फाइन। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि कहाँ पर करंट लीड कर रहा है, कहाँ पर करंट लैग कर रहा है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस आर आवर बेसिक थिंग। अब आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसके बाद सिर्फ हम प्रॉब्लम्स ही अभी सॉल्व करेंगे। नाउ अब इसके बाद आती है, अब तो ये सिंगल सर्किट्स हो गए, ठीक है। अब सिंगल सर्किट की बात आ गई, उसके बाद हम आगे बात करते हैं हम RC सर्किट की, फिर हम पावर की बात करते हैं। ठीक है। अब अगर हम पावर इन AC सर्किट की बात करें, पावर इन AC सर्किट, अगर हम पावर इन AC सर्किट की बात करें यहाँ पर, तो हम क्या ले सकते हैं? P इज इक्वल टू V इंटू आई, और V हम क्या लेते हैं? साइन ओमेगा टी, और I को हम लेते हैं साइन आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री लेते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए निकाल देते हैं, ठीक है। सो लेट V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, और I को लेते हैं हम IM साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम क्या लिखेंगे? VM साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे को क्या मिलेगा? हमारे को मिलेगा 2 VM इंटू IM बाई 2 एंड दिस इज 2 साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। सो 90 डिग्री ना लेके आप इसका एक जनरल वैल्यू ले लो और एक 5 ले लो, लैगिंग पावर फैक्टर ले लो तो ज़्यादा बेहतर है। हम 5 ले लेते हैं, ठीक है, बिकॉज कांस्टेंट वैल्यू ना लेकर 5 ले लेते हैं, बिकॉज 5 ही हमारा इंपॉर्टेंट होगा। 5 यानी कि हमारा ये 5 एंगल से लैग कर रहा है, करंट 5 एंगल से लैग कर रहा है, ठीक है। वोल्टेज से करंट 5 एंगल से लैग कर रहा है, इसका मतलब कि इंडक्टिव सर्किट है। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2 साइन ए साइन बी, है ना। 2 साइन ए साइन बी कहाँ पर लिखी जाती है बोलिए? इसका फॉर्मूला क्या है? अगर हम देखें तो ऐसे लिखें 2 साइन ए एंड 2 साइन बी, दिस विल बी इक्वल टू क्या होता है बोलिए? कॉस, बोलिए, कॉस ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, एंड माइनस होगी माइनस कॉस ए माइनस बी बाई 2, यही आता है क्या? देखिए तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ये यहाँ कॉस ए कॉस बी एंड प्लस साइन ए साइन बी। तो हमारा फॉर्मूला सही लिखा हुआ है क्या?
देखिए तो, इज इट करेक्ट? अगर हम कॉस का फॉर्मूला अगर देखें हम, तो हमारे को क्या मिलेगा? कॉस ये कॉस ए प्लस बी, यानी कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड माइनस कॉस ए कॉस बी, एंड माइनस प्लस साइन ए एंड साइन बी। ठीक है, ये आता है। ठीक है ना, सो माइनस माइनस ये तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आता है कॉस ए माइनस कॉस बी। ठीक है, और ये आता है दिस इज माइनस साइन कॉस ए प्लस साइन बी। ये फाइन, ये आपका फॉर्मूला आता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं वी एम आई एम बाई टू कॉस ए माइनस बी, है ना, कॉस ए माइनस बी। कॉस ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे? कॉस ओमेगा टी, है ना, माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव, है ना, एंड माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस बी, यानी दिस इज पॉजिटिव है, ओमेगा टी एंड प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव लिखेंगे। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वी एम बाई आई एम बाई टू कॉस फाइव एंड माइनस कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, दिस इज योर पावर। इतनी आ गई। अब बात आती है कि क्या हम इतना ही रखेंगे या वैल्यू हमारी चेंज होगी? यस, आपकी वैल्यू चेंज होगी। देखिए कैसे चेंज होती है। आइए, P की अगर हम वैल्यू लिखें, सो P इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई टू एंड कॉस फाइव, ठीक है, माइनस वी एम आई एम बाई टू एंड कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव। इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू जो होगी इसकी, एवरेज वैल्यू, एंड दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया था कि किसी भी फुल साइकिल पर इसकी एवरेज वैल्यू लेंगे आप, तो उसकी वैल्यू आपकी ज़ीरो आ जाएगी। तो आपको क्या मिलेगा? सो P इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई टू कॉस फाइव, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी आर एम एस। ऐसे हम लिख सकते हैं कि वी एम बाई रूट टू आई एम बाई रूट टू कॉस आर फाइव, सो वी आर एम एस आई आर एम एस and cos phi, and this is power. This is what, यानी कि AC में जो पावर होगी आपकी वो कितनी होगी? तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव होगी, और ये इसी को हम बोलते हैं पावर सप्लाइड। दिस इज कॉल्ड पावर सप्लाइड, पावर सप्लाइड। तो पावर कंज्यूम कितना होगा? पावर कंज्यूम, तो पावर सिर्फ आपका कंज्यूम होता है रेजिस्टर में, सो दिस विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो ये आपका P इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर ये हमेशा ही प्रूव मिलेगा, हमेशा ही वैल्यू मिलेगा। तो आपको याद रखना होगा पावर सप्लाइड इक्वल टू पावर कंज्यूम, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फाइन, आइए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पावर की, एक और आप सीख लें। हम पहले जरा इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर लें। इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। So it opposes the flow of AC current. It opposes the flow of AC current through it. अपोज करेगा ये तो पक्की बात है, अपोज करेगा। देखिए XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, सो दिस इज 2 पाई एफ इंटू एल। एल का हमारा इंडक्टेंस है, ठीक है, XL। तो अगर हम देखें तो XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपसे कहा जाए कि XL और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अगर खींचो तो आपका क्या होगा? आपका स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है, फाइन। अगर यहीं पर हम बात कर दें कैपेसिटिव रिएक्टेंस की,
कैपेसिटिव रिएक्टेंस की अगर हम बात कर दें तो ये भी हमारा अपोज करेगा, सो दिस विल बी इक्वल टू एस सी 1/ω_c, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एफ की बात करते हैं 0, यानी कि अगर हम डी सी ले लें, फ्रीक्वेंसी 0 कर दें डी सी, सो एक्सएल क्या होगा, एक्सएल इज इक्वल टू 0 ओम, यानी कि इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। डीसी के केस में इंडक्टर हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। सो एक्सी इज इक्वल टू 1/ω_c, ये आपका आ गया। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, एक्सी इज इक्वल टू 1/2πf इंटू सी। सो एक्सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और अगर हमारा ये एक्सी है और ये हमारा एफ है तो ये ग्राफ हमारा ऐसे आएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें फॉर डीसी की बात करें और एफ इक्वल टू 0 हर्ट्ज ले लें डीसी के केस में, सो एक्सी विल बी इक्वल टू कितना होगा, 1/0, दिस विल बी इन्फिनिटी, यानी कि इनफाइनाइट ओम होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि डीसी के लिए कैपेसिटर बिहेव करता है एज ओपन सर्किट। इन डीसी कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट, याद रखिएगा। ये दोनों ग्राफ याद रखिएगा और दोनों की वैल्यू याद रखिएगा, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइन, आइए अब अगर हम बात करते हैं और हम इसके आगे बात करते हैं तो हम अब आरएल सर्किट की बात करेंगे और आरसी सर्किट की बात करेंगे। फाइन, आरएल सर्किट और आरसी सर्किट की बात करेंगे।